पॉइंट्स रिलेटेड टू एडोलसेंस। क्लियर? ओके। उससे पहले हम दो बातें कर चुके हैं, एक बोलो शैशवावस्था और एक बाल्यावस्था। हम कर क्या रहे हैं, एक साथ कलेक्शन कर रहे हैं ताकि हमें ध्यान रहे कि कब हमें क्या टिक करना है। बोलो मैंने सारे विकास पढ़ाए थे, अब यहाँ पर भी 1 2 3 करके मैं लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा सबसे पहला जीवन का सबसे कठिन काल। क्लियर? कठिन काल। बोलो अब जैसे ये लाइन आती है और आपसे पूछा जाता कौन सी अवस्था है, तो आपको पक्का किशोरावस्था ही करना है, क्योंकि ये तो बात थी किसने कही है, बोलो किलपैट्रिक। ठीक है, तो इसका मतलब किलपैट्रिक ने बोलो बताया था, बोलो तो इसका मतलब पक्का पता होना चाहिए कि किलपैट्रिक ने पूरा स्टेटमेंट क्या दिया, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। क्लियर? तो इसी तरह से मैंने लिखा तूफान तनाव, विरोध एंड संघर्ष की अवस्था। इतनी सी लाइन दे और आपको पूछा जाए ये किसके लिए कहा गया है, किशोरावस्था। और ये पर्टिकुलर कहा किसने, स्टीनेल हॉल। ठीक है, तो आपको पता चला जो स्टेटमेंट है वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके अंदर से लाइन दी जाती है। ओके, इसलिए स्टेटमेंट तो याद होने ही चाहिए। फिर मैंने कहा यहाँ पर नंबर 3, ओके, जो किशोरावस्था होती है उसके अंदर एक बालक के अंदर चहुमुखी विकास होता है, मतलब सारे डेवलपमेंट पीक लेवल पे होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बसंत ऋतु आती है तो चारों ओर हरियाली हरियाली नजर आती है, ऐसी तुलना की वजह से इसको बसंत काल कहा है। बोलो बात समझ में आए? मतलब एग्जाम में पूछा जाए बसंत काल किस अवस्था को कहा गया है, बोलो किशोरावस्था। और बसंत काल मतलब आप समझ गए, मैं लिख सकता हूँ चहुमुखी चहुमुखी विकास अवस्था। ठीक है, ये चहुमुखी का मतलब समझ गए, चारों ओर। चारों ओर का मतलब यहाँ नहीं, बोलो ऑल ओवर सारे डेवलपमेंट, ऐसे बोला गया। क्लियर? ओके, मैंने कहा नंबर 5, इसी को क्या बोला है, स्वर्ण काल। एग्जाम में पूछा जाए गोल्डन एज, गोल्डन एज किसको कहा गया है, किशोरावस्था। क्लियर? क्योंकि जब सारे विकास अपने पीक लेवल पे होंगे तो बताओ स्वर्ण काल, चौमुखी, बसंत काल शब्द बदल रहे हैं, फीलिंग्स वही है। क्लियर? अच्छा, और देखो मैंने कहा इसको बोलते हैं ब्यूटी एज। क्या बोलते हैं, ब्यूटी, ब्यूटी समझ के बोलो एज। ठीक है, ब्यूटी अवस्था। ओके, मतलब मैंने कहा ब्यूटी एज, तो एग्जाम में पूछा जाए कौन सी अवस्था को ब्यूटी एज कहते हैं, किशोर अवस्था। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या होता है, एकदम लंबाई बढ़ती है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक, क्रियात्मक, फिजिकल सब तरह का होता है। आपने देखा होगा एक बच्चा है 10 12 1 साल का, और आप कहीं चले गए 5 6 साल बाद, और एकदम आप आते हो, अरे आपका बच्चा तो इतना सा था, लंबा हो गया। और समझे मतलब किशोर अवस्था में एकदम 12 13 साल के बाद बच्चे की लंबाई एकदम बढ़ती है। और समझे बोलो। क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया, बोलो। अच्छा, यहाँ ब्यूटी एज मतलब समझ में आया, बोलो। ओके, इम्पॉर्टेंट है। मतलब क्या होगा, रेफरेंस नहीं पता होगा तो गलत कर दोगे। कुछ क्या कर देते किशोरा, कुछ सेसवा टिक कर देते हैं, और बोलो कुछ क्या कर देते समझ में। तो प्रिय लगने वाली पूछे तो सेसवा, और ब्यूटी एज पूछे तो किशोरा है। बोलो बात समझ में? ओके, ध्यान रखना। नंबर 7 मैंने कहा पेंडुलम अवस्था। पेंडुलम अवस्था वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोलो पेंडुलम अवस्था किशोर अवस्था क्यों कहा, किशोर अवस्था में भटकता है, कभी इसकी ओर कभी उसकी ओर। और समझे बोलो, पेंडुलम अवस्था समझ के बोलो, मतलब इस तरह से। ठीक है, तो इसको क्या बोला, बोलो पेंडुलम अवस्था। ठीक है, ये पेंडुलम समझते हो कि नहीं समझते हो, बोलो। ओके, इसलिए इसको क्या बोलो, पेंडुलम अवस्था। अच्छा,
ऐसा लिखूं मैं, विषम मित्रता अवस्था। समझ आओगे बोलो, और समझे समझे बोलो। क्योंकि सम मित्रता अवस्था कौन सी होती है? बाल्यावस्था। और विषम मित्रता अवस्था कौन सी होती है? किशोर अवस्था। क्लियर? रेफरेंस अपन ने पढ़े, बोलो। सामाजिक विकास में हम बताते हैं ऐसा, ठीक है। अच्छा, मैं लिखूं व्यक्तिगत, बोलो व्यक्ति, व्यक्तिगत तथा घनिष्ठ मित्रता, घनिष्ठ मित्रता अवस्था। बोलो, ये भी आपको पक्का पता होना चाहिए, मित्रता अवस्था। ये तो बात किसने कही है? बोलो, वैलेंटाइन ने। क्लियर? किशोर अवस्था में इंसान कहता है ये मेरी है, मेरी है, सिर्फ मेरी है। और समझे समझे बोलो, यही तो मतलब है ना। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, घनिष्ठ मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वाली अवस्था। क्लियर? अच्छा, और देखें, मैंने कहा, बोलो, ये सारी बातें समझ में आ रही? बोलो, क्लियर? हम किसकी बात कर रहे हैं? किशोर अवस्था, ठीक है। किशोर अवस्था को मैं अगर इतना लिख दूं, शैशव अवस्था का पुनरावर्तन। बोलो, ऐसा भी लिखूंगा तो चलेगा? बोलो। और शेषावस्था का पुनरावर्तन अवस्था कौन सी होती है? किशोर अवस्था। किसने कहा? बोलो, रोस ने कहा। बोलो, बात समझ में? तो ये लाइनें कैसे समझ में आई? बोलो, आपको कितने बताए मैंने? 10। पहले ये नोट करो। पहले बताओ, समझ में आ रहा? हम एक साथ कलेक्शन कर रहे हैं ताकि आपका काम आसान हो जाए, ठीक है। संघर्ष, तूफान, तनाव, विरोध, संघर्ष की अवस्था, ये जीवन का सबसे कठिन काल। किल पैट्रिक, किल पैट्रिक नाम सुना? किल पैट्रिक बोलो। और जिसने ये स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, बताया था ना, कठिन से किल पैट्रिक, और कठिन से किल पैट्रिक। नहीं नहीं, इसका रेफरेंस बताया ना मैंने। मुझे एक बात बताओ, इसमें चहुमुखी विकास होता है, बसंत काल बोला है, चारों तरफ बोलो, जिस तरह से बसंत ऋतु में हरियाली हरियाली होती है, किसान के लिए तो गोल्डन टाइम होता है, वैसा ही क्या होता है किशोर अवस्था के अंदर सभी विकास अपने पीक लेवल पे होते हैं, इसलिए गोल्डन एज बोला है। रेफरेंस ये है, देखो, इसीलिए मैंने ये देखो चार ये शब्द एक साथ लिखे थे, और ये एक साथ लिखे थे मतलब समझना। बोलो, ब्यूटी एज गोल्डन, और समझे नहीं समझे बोलो, क्लियर? इसमें कली से फूल बनता है। क्या बोला मैंने? समझ में आया? बोलो। और समझे समझे बोलो, कली से क्या बनता है? फूल। मिलीमीटर से क्या बनता है? सेंटीमीटर। और समझे समझे मतलब नहीं समझे? ओके।
और इसमें ब्यूटी, गोल्डन एज, चहुमुखी, समझ के बोलो। ओके। और बताओ, फोर्थ, चहुमुखी विकास, चारों ओर। चारों ओर मतलब समझ गए ना? कौन सा? ये वाला गुड़िया? अच्छा सुनना, ये किसने कहा है? रोस ने कहा है। रोस कहता है कि किशोर अवस्था शेषावस्था का पुनरावर्तन कार है। जिस प्रकार शेषावस्था में बोलो बालक को क्या करना पड़ता है, वातावरण के सबके साथ एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक वैसे ही किशोर अवस्था में भी क्या करना पड़ता है? एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो सिमिलरिटी की वजह से, क्लियर? बोलो समझे ही समझे बोलो। शेषावस्था और किशोरावस्था को क्या बोला? किशोरावस्था को शेषावस्था का पुनरावर्तन काल। किसने कहा बोलो? किसने कहा बोलो? रोस ने, ठीक है। और बताओ मैं बोलो, पेंडुलम अवस्था। पेंडुलम मतलब ये पेंडुलम होता है, तो पेंडुलम में क्या होता है बोलो? जिस तरह से पेंडुलम इधर उधर घूमता है, वैसे ही किशोर अवस्था में क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो कभी इस कैरियर के बारे में सोचेगा, कभी इसको, बहुत सारे तरीके से समझ सकते हो, कभी इस कैरियर के बारे में सोचेगा, कभी इस कैरियर के बारे में सोचेगा। और पेंडुलम की तरह उसका माइंड क्या होता है? इधर उधर दौड़ता है। और समझे नहीं समझे बोलो? ओके, तो पेंडुलम अवस्था बोला इसको, ठीक है। और बताओ मैं बोलो, ये सारी बातें, इनमें से कुछ भी लाइन पूछा जाए आंसर फिक्स है, क्या है बोलो? किशोर अवस्था। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्लियर? और जो मैं मोस्ट ऑफ जो पूछ सकते हैं वो सारे मैं आपको लिखा रहा हूँ। और हो गया 10 नोट बोलो, ठीक है। नंबर 11 देखो, वीर पूजा की अवस्था। बोलो कभी भी पूछे किशोर अवस्था मतलब क्या? किसी को अपना आदर्श मानना। जब बोलो बच्चा 13 14 15 साल का होने लगता है, अगर उसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो वो अपना आइडियल किसको मानेगा? किसी क्रिकेट खिलाड़ी को मानेगा। बैट्समैन है तो बैट्समैन को, बॉलर है तो बॉलर को। अगर कोई एक्टिंग करना पसंद करता है तो किसको? किसी न किसी एक्टर को बोलो अपना आइडियल मानेगा, क्लियर? तो मेरे कहने मतलब वीर पूजा की अवस्था का मतलब होता है किसी को बोलो अपना आदर्श, ठीक है, आदर्श मानना, ठीक है, बोलो मानना। और समझे समझे, कोई क्रांतिकारी होगा तो सुभाष, मतलब समझ गए ना? मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। बोलो वीर पूजा की अवस्था, क्लियर? या वीर पूजा का मतलब क्या समझे बोलो? किसी को अपना आदर्श मानना, ठीक है। अच्छा नंबर 2, मैंने कहा समस्या समाधान अवस्था। बताओ ये वर्ड मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, समझ में आया बोलो? कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। जीन पियाजे की चीज है, बोलो बात समझ में? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेज। अच्छा लिख दूं, अमूर्त चिंतन की अवस्था। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, ये वर्ड कहाँ से आ रहे समझ में आया बोलो? जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। बोलो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टेज। क्या लिखूंगा मैं बोलो? मैंने कहा थिंकिंग बोलो स्टेज, ठीक है। ओके, और ये तो आप समझ गए बोलो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, ठीक है। मैंने कहा सॉल्विंग स्टेज, ठीक है। ओके, ये जो वर्ड लिख रहा हूँ समझ रहे बोलो? उसके बाद नंबर 14, आपको मेरी बात समझ, इसी को बोलते हैं समस्यात्मक अवस्था, ठीक है। इसी को बोलते हैं उलझन वाली अवस्था, ठीक है। और समझे समझे बोलो, जैसे पीबीटीज में एंटर होगा, बड़ी उलझन होगी, कभी कहते हैं बड़ा है न कभी कहते हैं छोटा है। और समझे, कभी बोलते हैं अनुभवहीन है, कभी बोलते हैं अनुभव वाला है, क्लियर? तो ये सारा आंसर क्या होगा बोलो? किशोर अवस्था। नोट करोगे? और लिख सकते हैं डे ड्रीम भी लिख दूं? अरे एग्जाम में पूछा जाता है दिव्या सपने की अवस्था कौन सी होती है?
किशोर। डे ड्रीम मतलब हो गया दिव्या स्वप्न, ठीक है। बोलो बात समझ में आए, बोलो। मैंने कहा दिव्या स्वप्न, ओके, अवस्था। अच्छा, और देखो एग्जाम में पूछने वाली बातें हैं। मैंने कहा आपराधिक प्रवृत्ति का नाजुक काल, बोलो लिख सकता हूं। अरे समझे ही समझे, वैलेंटाइन ने कहा था, बोलो आपराधिक प्रवृत्ति, ठीक है, का नाजुक काल। बताओ ये लाइन आए तो आपको पता होना चाहिए किशोरावस्था। क्लियर? ये बात किसने कही थी, बोलो वैलेंटाइन ने, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही, बोलो। आपराधिक प्रवृत्ति का नाजुक काल बोले तो भी क्या होगा, बोलो किशोर अवस्था, ठीक है। आपराधिक प्रवृत्ति का नाजुक काल समझ गए, बोलो, ठीक है। दिव्या स्वप्न समझ गए, ठीक है। तो ये हमने सारा किशोर अवस्था का कलेक्शन किया। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। तो आपने देखा होगा तीनों को मिलाकर कम से कम मैंने 50-60 आपको ऐसे लाइनें बता दी जो एग्ज़ाम में आती है, और 600 बालिया किशोरों को मिलाकर, और उन्हीं से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और एक जगह कलेक्शन कर लिया तो हमारा काम आसान हो जाता है। क्लियर? ओके। तो आपको ये समझ में आया। अब मैं आज आपको अभी क्या सिखा रहा हूँ आधे घंटे में, एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका नाम है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। नाम सुना होगा, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, जो कि एरिक एरिक्सन का है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, और उनके क्वेश्चंस करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं कैसे टिक करूंगा। मैं आपको पहले एग्जैक्ट पूरी थ्योरी बताऊंगा, फिर मैं मेरा आइडिया दूंगा कि आपको याद नहीं होगा तो भी आप कैसे राइट करोगे। तो अब आप कहानी सुनना एरिक एरिक्सन की। मतलब इतना इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि उसके क्वेश्चंस को टिक करने के लिए आपको अच्छा सा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर चूंकि विकास ही पढ़ रहे हैं तो इसी में हम पढ़ लेते हैं। हालांकि ये सिद्धांत, ये थ्योरी पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग दी गई है, जिसमें बच्चे के जन्म से लगाकर मृत्यु तक का वर्णन किया गया है। क्लियर? और ये बताया गया कि एक बच्चा जब जन्मता है तो जैसे जैसे एज बढ़ती है उसकी लाइफ में 8 फेज आती है। कितनी फेज आती है? 8 फेज, जिसके अंदर विरोधावस्था आती है। मतलब जैसे 0 से 2 वर्ष जब होता है तो बच्चे के अंदर ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, मतलब बच्चा बोलो मम्मी पर, बोलो पापा पर, और जिनको देखता है उन पे विश्वास करता है। कोई भी अनजान पर्सन उसको लेने की कोशिश करता है तो उस पर विश्वास नहीं करता है। मतलब ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। मतलब लाइफ में 0 से लगाकर एंड तक की मैं आपको 8 फेज बताऊंगा, और जिसके अंदर वर्सेज बताऊंगा। वर्सेज मतलब समझ में आया कि ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, ये इसकी पहली फेज है। क्लियर? तो पहले अपन पूरी कहानी को बिठाते हैं। टाइटल क्या डाल रहा हूं मैं, बोलो। मने का मनो, ठीक है, सामाजिक, सामाजिक विकास, विकास बोलो सिद्धांत, ठीक है। मतलब इंग्लिश में बोलूं तो साइको, मैंने कहा साइको सोशियल, ठीक है, साइको सोशियल डेवलपमेंट, बोलो मैंने कहा डेवलपमेंट थ्योरी। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे आते हैं। तो अपना किसी भी थ्योरी को पढ़ने का तरीका वही है, बोलो 1 2 3 करके। पहले पूरा बेस बनाता हूँ, ध्यान से समझना। बोलो साइको, मैंने कहा साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी बोलूँ, मनो सामाजिक विकास सिद्धांत बोलूँ, या इसी का नाम है मनो अहम, बोलो सामाजिक, बोलो विकास, बोलो सिद्धांत बोलूं, या इसी को बोलो जीवन, बोलो जीवन अवधि उपागम सिद्धांत, ठीक है। एक ही बात है, इनमें से कोई भी नाम बोलूं, मैंने कहा सब के सब
एरिक एरिक्सन की थ्योरी है। क्लियर? इधर देखो, मतलब ये क्या है, लाइफ अप्रोच थ्योरी। ये क्या है बोलो, लाइफ, मैंने कहा स्पान, ठीक है, अप्रोच थ्योरी। क्लियर? समझना क्या बोला मैंने, लाइफ स्पान अप्रोच थ्योरी। क्लियर? अप्रोच मतलब उपागम, लाइफ स्पान मतलब जीवन अवधि, और थ्योरी मतलब सिद्धांत। क्लियर? अब समझो, मैंने कहा नंबर 1, सबसे पहले इसका प्रतिपादक कौन है बोलो, एरिक एरिक्सन। कौन है बोलो, एरिक एरिक्सन। ठीक है, एरिक एरिक्सन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ज़्यादातर तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है, या एरिक एरिक्सन ने कौन सी थ्योरी दी है। जब आता है कौन सी थ्योरी दी है, ऑप्शन मिलते जुलते आएंगे, साइको सोशल डेवलपमेंट, साइको एनालिटिकल डेवलपमेंट, एनालिटिकल डेवलप, और सारी थ्योरियां पढ़ते हैं ना। एक है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो सिगमंड फ्राइड का है, एक है विश्लेषणात्मक सिद्धांत जो जुंग का है। बोलो बात समझ में, सारी हम साइकोलॉजी में अलग अलग टॉपिक में पढ़ते हैं। तो मेरे कहने का मतलब अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ एरिक एरिक्सन, उसका नाम क्या है, साइको सोशल बोलो डेवलपमेंट थ्योरी। क्लियर? तो ये मैं आपको इस टॉपिक में क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि डेवलपमेंट वर्ड आ रहा है। और समझे समझे बोलो, जब सारे डेवलपमेंट की बात करिए तो साइको सोशल डेवलपमेंट भी यहीं पर स्टडी कर लेते हैं। क्लियर? अब देखो, बोलो एरिक एरिक्सन का जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था, जर्मनी में। सिद्धांत इन्होंने दिया है बोलो 1963 में। बोलो कब दिया, 1963 में। बट आपसे मैं कह रहा हूं, इन्होंने नागरिकता इन्होंने ली है अमेरिका की। क्लियर? क्योंकि अमेरिका में इन्होंने स्टडी की, वहीं पर इन्होंने बोलो एरिक एरिक्सन भी डॉक्टर था, बाद में ग्रेट साइकोलॉजिस्ट बना। आपको सर कैसे पता चला कि डॉक्टर था, तो एक्चुअली एरिक एरिक्सन भी सिगमंड फ्राइड का शिष्य है, और सिगमंड फ्राइड ग्रेट डॉक्टर था, बाद में ग्रेट साइकोलॉजिस्ट बना। तो मेरे कहने का मतलब है कि एरिक एरिक्सन भी क्या है बोलो सिगमंड फ्राइड का शिष्य है। जुंग भी क्या है, बोलो सिगमंड फ्राइड का शिष्य है। और जुंग ने भी एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है एनालिटिकल थ्योरी, विश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो हम पर्सनालिटी में पढ़ते हैं। और एरिक एरिक्सन भी किसका स्टूडेंट है बोलो सिगमंड फ्राइड का। बात समझ में आए? तो बाद में ये भी अपने सर को देखा, वो साइकोलॉजिस्ट बने, तो ये भी डॉक्टर फील्ड से बाद में क्या बन गए, साइकोलॉजिस्ट। क्लियर? और मेरी कहने का मतलब है नागरिकता इन्होंने किसके लिए, अमेरिका की। तो ये कहाँ के साइकोलॉजिस्ट कहलाएंगे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, अतः बोलो क्या हो गया, बोलो मैंने कहा अमेरिकन 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 साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट। क्लियर? अच्छा, अभी एरिक एरिक्सन की लव स्टोरी बताऊंगा आपको। बोलो बात समझो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो यहाँ पर नंबर थ्री क्या बता रहा हूँ, एरिक एरिक्सन नव बोलो फ्राइडवाद है। नव फ्राइडवाद का मतलब समझ में है कि सिगमंड फ्राइड के शिष्य थे, तो इन्होंने अपने गुरु की और बातों को आगे बढ़ाया। इनको नव फ्राइडवाद बोलते हैं। और नव फ्राइडवाद में एक एना फ्राइड भी आती है, जो सिगमंड फ्राइड की बेटी थी, जिसने इसके साथ मिलकर काम किया। तो अगर पूछा जाए एरिक एरिक्सन की सहयोगी कौन थी, तो एना फ्राइड थी। और एना फ्राइड कौन है, सिगमंड फ्राइड की बेटी। क्लियर? तो मैंने कहा एरिक एरिक्सन, ठीक है, एरिक्सन की सहयोगी कौन है, बोलो एना फ्राइड। और एना फ्राइड कौन है, बोलो मैंने कहा सिगमंड, बोलो सिगमंड फ्राइड। ठीक है, फ्राइड की बोलो डॉटर, बेटी। क्लियर? बोलो बात समझ में। और सिगमंड फ्राइड कौन है, इन सब का बोलो गुरु है। किसका, बोलो जुंग बोलूं, एना फ्राइड बोलूं, एरिक एरिक्सन बोलूं, ऐसे। क्लियर? मेरे कहने का मतलब है कि बोलो फ्राइड ने कहा था कि जो व्यक्तित्व का निर्माण है वो जैविक कारकों से होता है, लेकिन जो एरिक एरिक्सन है उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व का निर्माण है, विकास जो है वो जैविक कारकों के साथ साथ सामाजिक कारकों से भी होता है। और इन्होंने थ्योरी का नाम दिया, बोलो क्या नाम दिया, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। क्लियर? मतलब मैं क्या बता रहा हूं, फ्राइड, ठीक है,
के अनुसार, अनुसार व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का विकास मतलब समझ गए डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का विकास। बोलो जैविक कारकों, जैविक कारकों, ठीक है, मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जैविक कारकों का मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, बोलो जैविक कारकों से होता है, ठीक है, परंतु 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 क्लियर, बोलो मैंने कहा एरिक एरिक्सन, ठीक है, एरिक मैंने कहा एरिक्सन, ठीक है, बोलो के अनुसार, के अनुसार, बोलो व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का विकास में, बोलो जैविक कारकों, जैविक कारकों के साथ, के साथ सामाजिक कारक, ठीक है, सामाजिक कारक मतलब समझ के सोशल फैक्टर्स, बोलो मैंने कहा सोशल फैक्टर्स, ठीक है, बोलो बायोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ किसका जोड़ा, बोलो सोशल फैक्टर, बोलो की भी भूमिका, बोलो भूमिका, भूमिका का मतलब क्या होता है, रोल, ठीक है, बोलो होता है, इसलिए इन्होंने अपने सिद्धांत का नाम क्या रखा, बोलो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। बोलो बात समझ, तो मैं पहले ही कह चुका हूं ये थ्योरी एक्चुअली डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी से रिलेटेड है। बोलो बात किससे संबंधित है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः बोलो एरिक एरिक्सन, बोलो मैंने कहा एरिक, बोलो एरिक्सन, ठीक है, की थ्योरी, की थ्योरी, बोलो मैंने कहा व्यक्तित्व के विकास, व्यक्तित्व के विकास, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, बोलो मैंने कहा डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है, बोलो मैंने कहा पर्सनालिटी, ठीक है, से रिलेटेड है, संबंधित है, ठीक है, संबंधित है, ये लाइन कहां से आई, बोलो इस वाली लाइन से, क्लियर। अब ये तो अपन ने जनरल बातें कर दी, अब मैं आपसे करूं एरिक एरिक्सन ने किया कि अपने सिद्धांत में, बोलो जन्म से लेकर मृत्यु तक की, बोलो 8 अवस्थाएं बताई है, और हर अवस्था के अंदर बोलो विरोधाभास, बोलो वर्सेज बताया है कि एक पर्सन एक अवस्था के अंदर प्रोडक्टिविटी कर रहा होता है तो उसी अवस्था में एक व्यक्ति जो है अपना विनाश भी कर रहा होता है। और समझे समझे, बोलो एक व्यक्ति मतलब हर एक की 2 बताई है, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस सिद्धांत, ठीक है, इस सिद्धांत में मैंने कहा मैं एरिक एरिक्सन, ठीक है, एरिक एरिक्सन ने, एरिक एरिक्सन ने बोलो जन्म से बोलो मृत्यु तक, ठीक है, की जीवन अवधि, बोलो वो मैं वर्ड ला रहा हूं जो थ्योरी के अंदर है, जीवन अवधि उपागम सिद्धांत, बोलो मृत्यु तक की जीवन अवधि, बोलो जीवन अवधि, लाइफ मैंने कहा स्पान, ठीक है, को 8 अवस्थाओं, ठीक है, बोलो जीवन अवधि की मैंने कहा 8 अवस्थाएं, ठीक है, 8 अवस्थाएं मतलब 8 फेजेस, क्लियर, 8 अवस्थाएं बताई है, ठीक है, बताई है, जैसे मैंने कहा जैसे, बोलो यहां पर लिख रहा हूं मैं, बोलो विश्वास वर्सेज, वर्सेज अविश्वास, ठीक है, बोलो मैंने कहा ट्रस्ट, बोलो मैंने कहा ट्रस्ट, ठीक है, वर्सेज मिसट्रस्ट, बोलो बात समझ में, ऐसे करके बताइए, ओके। तो अब मैं, आप पहले इतना नोट करोगे, फिर मैं एग्जैक्ट वो 8 अवस्थाओं का नाम आपको लिखाऊंगा, जो एग्जैक्ट वर्ड यूज किए किसने, बोलो एरिक एरिक्सन ने। फिर मैं मेरा एक ट्रिक लॉजिक बताऊंगा कि अगर एग्जाम में आ जाए कि 3 से 6 में कौन सी अवस्था बताइए, एग्जाम में कैसा आता है, आपको पूछा जाता है कि बोलो आपसे ट्रस्ट मिस वर्सेज मिसट्रस्ट अवस्था किस फेज की है, तो वो हम कैसे टिक करेंगे, क्लियर। तो आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई, बोलो तो पहले आप क्या करोगे, इतना नोट करोगे, ठीक है।
ये कहाँ के साइकोलॉजिस्ट माने जाएंगे? अमेरिकन, ठीक है। ओके, तो किया बोलो ये नोट। पहले एग्जैक्ट मैं चार्ट बनाऊंगा, और वो चार्ट वही वही लैंग्वेज, वही वर्ड जो इन्होंने यूज किए, फिर बिना याद किए कैसे एग्जाम में राइट कर सकते हैं वो मैं तरीका बताऊंगा, ठीक है। एक बार हो गया नोट ये, ठीक है। हर अवस्था में इसने कैसे बताया, समझ में आया बोलो? मतलब वर्सेस, बोलो समझ रहे हो ना? एक में दो बातें करी विरोधाभास वाली, ठीक है। इंसान जब बूढ़ा हो जाता है, जब वो सोचता है, कुछ सोचते हैं यार मैंने बहुत अच्छा काम किया, कुछ सोचते हैं यार मैंने बहुत गलत किया, और हर एक चीज में क्या होगा बोलो, दो व्यू आएंगे, क्लियर। एक बार ये किया नोट बोलो, ठीक है।
हो गया नोट? एक बार नोट किया इतना बोलो। ओके, इधर ध्यान दो। अब पॉइंट नंबर 6, नंबर 7। 7 में इधर क्या लिख रहा हूं? एज ग्रुप। और इधर क्या लिखूंगा? नेम ऑफ स्टेज, अवस्था का नाम। ठीक है, नेम ऑफ स्टेज। ओके, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बोलो 0 से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, बोलो 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। ठीक है, 18 से 35 ईयर, 35 से 65, और फिर 65 से मृत्यु। और समझे समझे, पहले ही बताया मैंने, पूरी जीवन अवधि की बताया है। ओके, फिर ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ऐसा चार्ट आपको पहले बनाना है। ओके, चार्ट एग्जैक्ट बनाएंगे जो एरिक एरिक्सन ने बताया था। फिर 4 ऑप्शन के खेल में आपको याद नहीं है फिर भी कैसे राइट करोगे, वो मैं एक ट्रिक लॉजिक आपको बताऊंगा, और उस लॉजिक से ही इसका आंसर आप कर सकते हो। बोलो बात समझ में? ऐसा फॉर्मेट पहले बना लो फटाफट। क्लियर? बोलो हम क्या करने जा रहे हैं, समझ में आया? बोलो। ओके, तो मैं एग्जैक्ट आपको पहले किसका चार्ट बना रहा हूँ, जो एरिक एरिक्सन ने बताया था। आपको कुछ याद नहीं करना, आपको फिर मैं लॉजिक बताऊंगा अपना, कि ऑब्जेक्टिव में याद नहीं है, केवल आपके माइंड में मेरा एक लॉजिक है, तो भी आपका याद बोलो राइट हो जाएगा। कि चौथी अवस्था पूछे तो फटाक से टिक कैसे करोगे, एज ग्रुप दे तो कैसे करोगे, बोलो बात समझ में? वो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो अपन लिखेंगे कैसे? बिल्कुल ऐसे, हिंदी इंग्लिश दोनों, विश्वास वर्सेज अविश्वास। ठीक है, मतलब जो पहली अवस्था होती वो यही होती है। हर चीज़ का मैं इंग्लिश में भी लिखूंगा, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। ठीक है, तो आप मेरे साथ पहले फटाफट चार्ट बनाओगे बोलो, और बोलो फिर मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा। पहले चार्ट का फॉर्मेट समझ गया? बोलो ओके, ऐसा फॉर्मेट बनाओ, और फटाफट ये चार्ट भी मेरे साथ बनाओगे। क्लियर? स्वतंत्रता वर्सेज संदेह। ठीक है, की अवस्था। ये पीछे सबके अवस्था लगाऊं नहीं लगाऊं चलेगा? बोलो। और बोलो पूरा नाम क्या है? विश्वास वर्सेज अविश्वास की अवस्था। ठीक है, ऊपर तो लिखा हुआ वो बोलो। ठीक है, अच्छा, ऑटोमोनी। ठीक है, मैंने कहा ऑटोनोमी। ठीक है, वर्सेस, बोलो वर्सेस सेम। ठीक है, सेम बोलो, डाउट बोलो, एक ही बात है। ठीक है,
उसके बाद आत्मबल वर्सेज अपराध भाव की अवस्था। ठीक है, इंग्लिश में बोलूं, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ठीक है, स्टेज। परिश्रम वर्सेस हीनता की अवस्था। ठीक है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्योरिटी, इंफ्योरिटी स्टेज। ठीक है, पहचान वर्सेस भूमिका द्वंद्व। ठीक है, यानी भ्रम की अवस्था। इंग्लिश में आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। ठीक है, घनिष्ठता वर्सेस अलगाव की अवस्था। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, आइसोलेशन। उत्पादकता वर्सेस निष्क्रियता। ठीक है, बोलो, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन। ठीक है, उसके बाद लास्ट से ईमानदारी वर्सेस निराशा। ठीक है, इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ऐसे करके पूरा इन्होंने बताया। ठीक है, ये तो एग्जैक्ट किसने बताया बोलो? एरिक एरिक्सन ने। अब एग्जाम में क्या आता है? वैसे तो ज़्यादातर यही आता है कि मनो सामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया है। एरिक एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया है? ठीक है, एरिक एरिक्सन की किताब का नाम भी पूछा जाता है, बोलो, बचपन तथा समाज, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ये उनकी किताब का नाम है। आप बोलो, किताब का नाम भी लिख लोगे यहाँ पर, एक 7 पॉइंट और डाल देना। ठीक है, बुक नेम, इनकी बुक का नाम क्या था बोलो? बुक का नाम क्या था बोलो? बचपन तथा समाज। ठीक है, मतलब चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। ठीक है,
ये इनकी किताब का नाम था, एरिक एरिक्सन की, बचपन तथा समाज। क्लियर? उसके बाद इसको आप 8 पॉइंट कर दोगे। ठीक है। अब अगर सपोज दैट एग्जामिनर चाहे कि मुझे टब बनाना है, तो टब बनाने के लिए वो क्या देगा आपको समझ में है? आपको बोल देगा कि बोलो एरिक एरिक्सन ने बोलो फोर्थ अवस्था कौन सी बताई है, थर्ड अवस्था कौन सी बताई है, बोलो बात समझ में, फर्स्ट अवस्था कौन सी बताई है, या आपको बोल देगा 6 से 12 में कौन सी अवस्था एरिक एरिक्सन ने बताई। बताओ 8 ऑप्शन होंगे, 4 होंगे, 4 होंगे। ऑप्शन में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा होगा। आपको केवल टिक करने की कला में सिखा रहा हूँ। एक बार आपने ये सब नाम लिख लिए, बोलो बोलो, लिख लिए नहीं लिए? फटाफट लिखोगे। क्या? कौन सा वाला? उत्पादकता वर्सेस निष्क्रियता, जनरेटिविटी वर्सेस स्टिग्नेशन। ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, ये याद करने जाओगे तो भूलोगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको टिक करने की आर्ट आनी चाहिए। बोलो आपको कहीं लिखना नहीं है, वो तरीका मैं सिखा रहा हूँ आपको। एग्जैक्ट मैंने वही लिखा जो इन्होंने बताया था। अब अपन कैसे, बोलो मैंने कहा ना, वो तो तब जब टप आए क्वेश्चन। और टप कब आ सकता है? कोई भी आपको 4 अवस्थाओं का इसमें 4 ऑप्शन दे के पूछा जाए, थर्ड स्टेज कौन सी, थर्ड अवस्था कौन सी बताइए, या पूछा जाए कि 6 से 12 एज ग्रुप में कौन सी अवस्था बताइए, साइको सोशल बोलो डेवलपमेंट की, तो बताओ तब तो आपको बोलो एक्सेट वो टिक करनी पड़ेगी। तो आपको ये कैसे याद रहेगा, उसका मैं तरीका बता रहा हूँ। एक बार आपने नोट कर लिया, अब इधर सुनो। मेरे कहने का मतलब एरिक एरिक्सन अमेरिका में रह रहा है, उसकी एक दूर की ताईजी इंडिया में रहती है। दूर की ताईजी कहाँ रहती है? इंडिया में। बोलो बात समझो ना, उसको ताईजी की कोई फिक्र नहीं है। ताईजी कितने ही उसको मैसेज करती है, कितने ही इंटरनेशनल कॉल करती है, कितना ही ताईजी का आईएसडी लग गया, कभी उसने रिप्लाई नहीं किया। क्लियर? लेकिन बोलो जीवन जीने के दौरान एरिक एरिक्सन को एक इंडिया की लड़की से प्यार हो जाता है। किससे प्यार हो जाता है? इंडिया की लड़की से, और जिसका नाम होता है इंदु। क्या नाम होता है? इंदु। क्लियर? अब इंदु नाम बताओ, इंडिया लड़की की है, बोलो अच्छा। तुरंत उसको याद आता, यार इंदु से मिलने जाना है, इंडिया जाना है। अब इंडिया जाना तो फिर तो ताईजी याद आएंगे, आएंगे, बोलो फिर कौन याद आएंगे? ताईजी। अब एरिक एरिक्सन फ्लाइट पकड़ के कहाँ आ जाता है? इंडिया। और इंडिया आता है सबसे पहले कहाँ जाता है? ताईजी के पास। क्लियर? तो अब आपको मैं जो लिख रहा हूँ उसको समझना। ये समझ में आ गया? बोलो अब मैं जो भी लिख रहा हूँ वो पहले बोलो कौन बोलेगा? बोलो एरिक एरिक्सन बोलेगा। किसको बोलेगा? ताईजी को। बचपन से ही कहाँ पैदा हुआ? अमेरिका में, तो उसका टोन बोलने का कैसा होगा? अमेरिका वाला होगा। क्लियर? अच्छा, मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर समझना, अगर कोई अमेरिकन इंग्लिश बोलेगा तो कैसे बोलेगा? ताई जी। क्या बोलेगा? बोलो ताई जी। और खींचेगा, बोलो बात समझ में? ओके। बोलना तो उसको ताई जी है, लेकिन वो कैसे बोलेगा? बोलो कैसे बोलेगा? ताई जी। और क्या बोलेगा? बोलो ताई जी। क्लियर? इतने में ताई जी बोल रहे, अच्छा तू एरिक एरिक्सन आया है, मैंने तुझे कितने मैसेज किए। आज के ज़माने में ऐसे ही लिखते हैं, मैंने तुझे कितने इंटरनेशनल कॉल किए, मेरा कितना आईएसडी लग गया। आईएसडी समझते? बोलो। और समझे समझे बोलो। वापस सुनो, मैंने कहा आपको मैं 8 स्टेज बता रहा हूँ। 8 स्टेज में लव स्टोरी किसकी बता रहा हूँ? एरिक एरिक्सन की। एरिक एरिक्सन को एक हिंदू नाम की लड़की इंडियन से प्यार हो गया, और उससे मिलने के लिए वो कहाँ आता है? इंडिया। और इंडिया में उसकी क्या रहती है? बोलो ताई जी। और बोलो वो जैसे ही ताई जी का पहुँचता है, ताई जी को क्या बोलता है? ताई जी। क्या बोलता है? ताई जी। इतने में बोलो उसकी ताई जी उसको वापस क्या बोलती है? मैंने तुझे कितने, मतलब वर्सेज चल रहा है। वर्सेज मतलब समझ, पहले कौन बोल रहा है? एरिक एरिक्सन। वर्सेज सामने कौन चल रहा है? ताई जी। ताई जी बोलते हैं मैंने तुझे कितने मैसेज किए, मैंने कितने इंटरनेशनल कॉल किए, मेरा कितना आईएसडी लग गया। क्लियर? ये ताई जी ने बोल दिया।
फिर वो ताई जी को कहता है रुको रुको ताई जी, मुझे इंडियन लड़की से प्यार हो गया है जिसका नाम है इंदू। बोलो ताई जी थे बूढ़े, बूढ़े लोगों का ऐसा ही होता है, सलाह देना चालू। देख तू, एक बात है, तू उस पर विश्वास करना हो और उसको फ्रीडम देना हो, तेरे ताऊजी ने तो मुझे नहीं दी थी, तू ज़रूर देना। बोलो बात समझ में। इतने में ताई जी को ख्याल आया, एक मिनट रुक 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 रुक, ये तू तो रहता है शुरू से अमेरिका में, तुझे इंडियन लड़की कहाँ से पसंद आ गई? तो उसने कहा ताई जी मुझे इंटरनेट पे पसंद आ गए। तुरंत ताई जी ने कहा ट्रस्ट गया भाड़ में, ऑटोनॉमी गई भाड़ में। सबसे पहले हिंदू को आइडेंटिफाई कर, वो हिंदू है कि नंदू है। और बोलो क्या बोल रहा हूँ, हमारे इंडिया में बहुत गड़बड़ है। क्या बोला? सबसे पहले आइडेंटिफाई कर, सबसे पहले हिंदू को आइडेंटिफाई कर कि वो हिंदू है कि नंदू है, और लगे कि हिंदू है, फिर इंटीमेसी बढ़ा, थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ा, उसको जान, और अगर सही हो तो बोलो रिप्रोडक्टिविटी मतलब शादी वादी कर और मेरा आशीर्वाद ले। बोल समझना। अब मैंने क्या बोला समझना। यहाँ पर मैंने कहा ये जो सबसे पहले मैंने TA लिखा, TA मतलब ताई जी उसको क्या कहते बोलो, सबसे पहले तू बोलो कहानी उसने सुनाई कि भाई ऐसे ऐसे, तो उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले तो उसको ट्रस्ट करना हो, विश्वास करना। ऑटोनॉमी मतलब उसको स्वतंत्रता देना। इतने में ताई जी ने वापस पूछा कि बोलो वो कैसे पता चला हिंदू है? तो बोलो उसने कहा कि मैंने तो इंटरनेट से। तो ताई जी ने क्या कहा, ट्रस्ट गया भाड़ में। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब मैं वर्ड कौन से बोल रहा हूँ, इंग्लिश वाले, वो गया भाड़ में। सबसे पहले इनिशिएटिव, बोलो बात समझ में आई, मतलब क्या होगा बोलो, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ सबसे पहले इनिशिएटिव। बोलो इंदू, इंदू बोलो, मैंने ये कहा बोलो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले मतलब इनिशिएटिव, ठीक है। बोलो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, बोलो इनिशिएटिव, ठीक है। सबसे पहले बोलो इंदू को क्या कर, बोलो आइडेंटिटी, मतलब ये अलग आई कौन से होंगे, और समझे बोलो क्लियर। मतलब पहला आई क्या है बोलो, सबसे पहले क्या कर, इनिशिएटिव। बोलो सबसे पहले, बोलो इंदू को क्या कर, बोलो इंदू, इंदू मतलब इंडस्ट्री, क्लियर। और बोलो मैंने कहा क्या कर, आइडेंटिटी, क्लियर। और आइडेंटिटी हो जाए कि वो नंदू नहीं इंदू है, तो फिर क्या कर, इंटीमेसी। ये इंटीमेसी मतलब समझते हो, और थोड़ी नज़दीक क्या बढ़ा, बोलो उसको जान, मीटिंग कर, वो कैसी है, बोलो बात समझ में, और तुझे लगता है सही है तो फिर आगे बढ़। और आगे बढ़ मतलब समझ के बोलो, मैंने कहा जर्मीनिटी, ठीक है, और फिर क्या है बोलो इंटेग्रिटी। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर, वापस समझना। अगर आपको ये पता चल गए तो ये तो पता चल ही जाएंगे। समझो, ऑप्शन होंगे 4, ऑप्शन में कैसे लिखा हुआ होगा, ऑप्शन आपको दे रखा होगा, बोलो इंडस्ट्रीज वर्सेस दिस वन, ट्रस्ट वर्सेस दिस वन, और ऐसा ही होगा ना। आपको पूछा कि चौथी अवस्था मनो सामाजिक विकास की कौन सी है, क्लियर, बताओ 4 ऑप्शन होंगे, बोलो आप क्या करोगे, चौथी अवस्था टिक करना है, बोलो चौथी अवस्था मतलब ये ताई जी, बोलो आपका MS मैसेज इंटरनेशनल कॉल IST, ये दिमाग में रहेगी ट्रिक। आप चौथे पर पहुंच जाओगे, बोलो यहाँ पर पहुंच गए, बोलो इसका मतलब ताई का मतलब तो ट्रस्ट है, एक का मतलब ऑटोनॉमी, ये 2 पता चल गए। अब ये 4 आई का ही तो खेल है ना, तो मैंने कहा चौथे पे पहुंचना है, तो सबसे पहले इंदू को मतलब इंदू मतलब इंडस्ट्री, और समझ के बोलो इंडस्ट्रीज वर्सेज जो होगा वो टिक कर देंगे। और समझे नहीं समझे बोलो, मेरे कहने मतलब 5 ही पूछे, बोलो 5 ही मतलब समझ गए। सबसे पहले इंदू को आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब समझ गए बोलो आई, और 5वीं मतलब जिसमें आइडेंटिटी वर्सेज होगा वो टिक कर देंगे। और समझे बोलो छठी अवस्था पूछा, सपोज दैट आपको पता छठी अवस्था मतलब बोलो सबसे पहले तो आ गया ट्रस्ट, फिर आ गया ऑटोनॉमी, और बोलो फिर क्या आ गया, बोलो आई 4 वाले, 4 आई के अंदर पहला आई कौन सा है, सबसे पहले इनिशिएटिव। दूसरा आई कौन सा है बोलो, अरे बोलो इंदू, इंदू 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 मतलब इंडस्ट्री। तीसरा आई क्या है बोलो, आइडेंटिटी पहचान। और चौथा आई क्या, इंटीमेसी। और समझे बोलो क्लियर,
बाकी जी से और वो तो पता चल ही गया है। बोलो मेरे कहने का मतलब है ये जो मैंने लिखा है इनका मतलब ये यहाँ पर है। और बोलो मैं आपको कौन सी अवस्था टिक करने की तरीका बताया। बोलो समझ में आया। बोलो मेरे कहने का मतलब आई का मतलब क्या है। बोलो टी का मतलब क्या है, ट्रस्ट। तो नीचे एम का मतलब समझ गए, मिसट्रस्ट। मैं वापस नाम नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ लिखे हुए हैं। और समझे। बोलो दूसरा मैंने क्या बताया था। बोलो ऊपर बताया था ए, नीचे बताया था एस। ए का मतलब क्या है, ऑटोनॉमी। तो एस का मतलब सेम। क्लियर। तीसरा आई का मतलब इनिशिएटिव, और क्या हो जाएगा नीचे गिल्ट। समझ में आया। बोलो फिर मैंने कहा इंडस्ट्री, तो क्या होगा, इन्प्योरिटी। और देखोगे सेम मिलेगा आपको। फिर मैंने कहा आपको आइडेंटिटी वर्सेज कंफ्यूजन, और समझ के बोलो। फिर मैंने कहा इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन, और समझे समझे। ये वाले तो आपको पता चल ही जाएंगे, और ऑप्शन का खेल है ना। फिर मैंने कहा आपको जर्मिनिटी होगा तो क्या होगा, स्टिग्नेशन, और इंटीग्रिटी होगा तो डिस्पेयर। और समझे समझे। बोलो पहले बताओ आप इस ट्रिक में ये क्या है, वो तो आप खुद लिख लोगे ना। और समझे समझे। बोलो मैंने आपको क्या तरीका बताया, ऑब्जेक्टिव में टिक करने का तरीका बताया। पहले बताओ आपको एरिक एरिक्सन की लव स्टोरी समझ में आया। बोलो क्या ध्यान रखना है। बोलो ताई जी, ओके, वर्सेज मैसेज इंटरनेशनल कॉल आईएसडी। और थोड़ा आपको कहानी ध्यान रखना है। कहानी से क्या होगा, ये चार आई कौन से वो पता चलेगा। बोलो ये कहानी क्यों बताई, चार आई समझ में आया। बोलो पहला आई तीसरा कौन सा होगा, इनिशिएटिव। बोलो दूसरा आई कौन सा होगा, इंदु से इंडस्ट्री। तीसरा आई क्या होगा, आइडेंटिटी। और चौथा आई क्या होगा, इंटीमेसी। और बाकी तो वैसा काम हो ही जाएगा। पहले बताओ आपको मैंने तरीका बताया, समझ में आया। बोलो आपको। और एरिक एरिक्सन की थोड़ी समझ में आए। बोलो ट्रिक नोट कर लो।